तो चंद्रशेखर रामन है वो जीतेंगे और प्रधानमंत्री जो है बहन मायावती बनेंगी, इस बात की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और बहन मायावती से अगर तुलना की जाए तो बहन जी कहीं ना कहीं पावरफुल दिखाई देती है। आजाद निश्चित ही विजयी हो रहे हैं, वहां से जीत रहे हैं, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। 10 साल के शासनकाल में लोगों को पता चल गया कि मोदी ने क्या करा, धर्म मजहब के नाम पर लड़ाइयां कराई, मंदिर बनवाया गया, मंदिर से क्या मिला। गौ मीडिया जो है, जो पाखंडवादियों की मीडिया है, वो तो यही दिखा रही है कि रावण और बहन जी को दिखा रही है इशू बना के। गोली चलाओगे बम मार के उड़ा दूंगा, भूतनी की हो तुम, ये ध्यान रखना कि तुम ही नहीं गोली चलाना जानते। 40 करोड़ देशवासी, इतने सारे लोग हैं, फिर भी तनहा हूं मैं। अभी हम भारत की राजधानी नई दिल्ली में हैं और बातचीत करने के लिए हमारे साथ नंदा भाई राजपूत जिंदाबाद क्रांति पार्टी से हैं। तो जिंदाबाद क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर रहे हैं भाजपा के सामने। आपको बता दूं कि नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद रावण, जो कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब फिलहाल उसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। 4 बार चुनाव लड़ी हैं मायावती जी और 4 बार सत्ता में हैं। अब देखना यह होगा कि नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, क्या सत्ता में आएंगे या नहीं आएंगे। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और खासकर इनसे थोड़ा बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत हुआ, क्या कहेंगे इस बिजनौर जिले के नगीना लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद रावण जी। उसके पहले भी मायावती का गढ़ बताया जाता था, पर अभी चंद्रशेखर आजाद रावण जी आ गए हैं आजाद समाज पार्टी लेकर। क्या लग रहा है कि जीत पाएंगे, जीत हासिल कर पाएंगे, मायावती और अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी को मात दे पाएंगे? देखिए, मायावती जी बहुत उच्च कोटि की नेता हैं जी, और वो प्रधानमंत्री की ओर अग्रसर है। और पीएम का मतलब ही है प्रधानमंत्री मायावती। पीएम का मतलब है प्रधानमंत्री मायावती जी, ये है पीएम की ओर जा रहे हैं। आज की डेट में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और बहन मायावती से अगर तुलना की जाए तो बहन जी कहीं ना कहीं पावरफुल दिखाई देती हैं, संघर्षशील दिखाई देती हैं और देश की बेटी हैं, ये आगे बढ़ सकते हैं। और 10 साल के शासनकाल में लोगों को पता चल गया कि मोदी ने क्या करा, धर्म मजहब के नाम पर लड़ाइयां कराई, मंदिर बनवाया गया, मंदिर से क्या मिला। आपको किसानों को मरवा दिया, उनकी और जवानों का वन पेंशन गई, रोजगार कहाँ गए 2 करोड़, इजराइल भेज दिए युवा टट्टी साफ करने के लिए। ये इनकी तरक्की है, तो इससे लड़ने की जरूरत है। आपने कहा कि भाई मायावती है, अखिलेश है, तो अखिलेश या मायावती से चंद्रशेखर रावण की लड़ाई नहीं है। चंद्रशेखर रावण की लड़ाई है कुछ उसूलों से, जो संविधान विरोधी हैं उनसे लड़ रहे हैं, और देश के भारतवासियों की लड़ाई लड़ते हैं चंद्रशेखर आजाद। तो चंद्रशेखर आजाद की आपकी जो नगीना सीट है उसकी बात कर रहे हो, चंद्रशेखर आजाद निश्चित ही विजयी हो रहे हैं, वहां से जीत रहे हैं, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। और जो लोग दिमाग लगा रहे हैं वो गलत है, उन्हें अपने और दिमाग लगाना चाहिए, अपने आगे राजनीति में ध्यान देना चाहिए। आपको प्रधानमंत्री बनना है बहन जी को, तो उस ओर ध्यान दें। तो अगर प्रधानमंत्री बनना है उस ओर उनको ध्यान देना चाहिए, तो नगीना से लोकसभा चुनाव लड़ने का उनका मतलब क्या है, मकसद क्या है? देखिए, नगीना से मेरे बात सुन लो, लड़िए तो उतर जाइए, मगर जीतने वाला नहीं है, मैं कह रहा हूँ। अगर फर्स्ट नंबर पे है तो चंद्रशेखर रावण है वो जीतेंगे और प्रधानमंत्री जो है बहन मायावती बनेंगी, इस बात की गारंटी है। चंद्रशेखर रावण भी जीतते हैं तो कहीं ना कहीं बहन जी को ही सपोर्ट करेंगे, वो इससे अलग नहीं जाएंगे। पर लोगों को बार बार चंद्रशेखर को और बहन जी को लेके जो इस प्रकार का इशू बना रहे हैं वो मूर्ख हैं जी। भाई उनकी पार्टी है, उनकी भी पार्टी है, पार्टी निश्चित है कि भाई वो भी अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे, वो भी करेंगे जी। तो लड़ाई चंद्रशेखर रावण या बहन जी की क्यों दिखा रहे हैं? लोग ये भी कह रहे थे आप चंद्रशेखर रावण की या भाजपा की लड़ाई दिखाओ, बहन जी की रावण की उसके भाजपा की लड़ाई दिखाओ। रावण के साथ क्यों लगा रहे हो भाई? लड़ाई भाजपा से लड़ाई है चंद्रशेखर रावण की, बहन जी की भी भाजपा से लड़ाई है, दूसरों से कांग्रेसियों से लड़ाई है, इन ढोंगियों से लड़ाई है, पाखंडियों से लड़ाई है, जो हमेशा शोषित और वंचितों का जो शोषण करते आए हैं उन लोगों से लड़ाई है। और निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि भाई चंद्रशेखर रावण नंबर 1 है और वो सीट चंद्रशेखर रावण ही जीतेंगे। और अगर कुछ होता है तो कह सकते हैं कि हाँ भाजपा की कोई मिली भगत रही होगी, उससे इसलिए ना कहीं ना धोखा दिया जा सकता है। मगर चंद्रशेखर रावण के साथ जैसा माहौल है, वहाँ का उत्साह है लोगों में, चंद्रशेखर रावण के साथ वहाँ नगीना सीट के लोग उनके पक्ष में, उनके समर्थन में, और निश्चित ही आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण जीतेंगे जी। अगर नगीना से आज़ाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर जीत हासिल करते हैं तो इनके पहले भी अगर जीत, चलिए ठीक है जीत जाते हैं, पर अगर मायावती के साथ गठबंधन कर लेते, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ते, तो ये उनका प्लस तो चंद्रशेखर रावण की मर्जी है, इनकी अपनी मर्जी है। हो सकता है कहा हो बहन जी को नहीं किया हो, या दूसरे 21 दिनों तक लोग कहते हैं कि 21 दिनों तक चंद्रशेखर ने की अपनी परेशानियां रही हो भाई, कुछ रहा हो ये जाने, और सबकी अपनी आजादी है। मगर एक अच्छा नेता, उभरता हुआ नेता है, और मुझे लगता है ऐसे नेता को क्षेत्र की जनता, नगीना की लोकसभा क्षेत्र की जनता जिताना चाहिए। ऐसे युवा नेता को उसका समर्थन मैं भी करता हूँ कि वो जीत के आए लोकसभा के लिए।
और लोकसभा में अपनी आवाज़ बुलंद करे, शोषितों वंचितों दलितों की आवाज़ बुलंद करे। चंद्रशेखर रावण जैसे व्यक्ति को लोकसभा में आना चाहिए और बहन जी को प्रधानमंत्री देश का बनना चाहिए, उस ओर भी ध्यान देना चाहिए। मगर आप सिर्फ टारगेट नगीना सीट को ना करें। और नगीना सीट के जितने भी बासिंदे हैं, जितने भी वहाँ के वोटर हैं, उनसे मैं निवेदन यही करूँगा कि चंद्रशेखर रावण का समर्थन करें उस सीट पे। और यही एक मतलब इससे बेहतर सांसद आपको नहीं मिल सकता। और प्रधानमंत्री चाहिए तो बहन मायावती से बेहतर कोई नहीं है इस वक्त मुकाबले में। मोदी के सामने अगर कोई दिखाई देता है तो बहन मायावती का चेहरा है, जो मजबूत दिखाई देता है, अनुभवी दिखाई देता है और समझदार दिखाई देता है। और महिलाओं की जो शक्ति की बात करते हैं, महिला आरक्षण की बात करते हैं, तो महिला सशक्तिकरण के रूप में बहन मायावती सीधी दिखाई देती है। और इनको आप समर्थन कीजिए और सीटों पे कीजिए। मगर आप नगीना को इशू बनाएंगे वो बात गलत है। बहन जी भी रावण से अलग नहीं है, रावण भी बहन जी से अलग नहीं है। और भारत के लोग उन्हें समर्थन करते हैं पूरी तरीके से। चंद्रशेखर रावण की ये सीट निकाल रहे हैं, उस पर ज़्यादा लोग दिमाग लगाएंगे तो मुझे लगता है बहन जी को भी नुकसान हो सकता है अगर ज़्यादा दिमाग लगाएंगे चंद्रशेखर रावण की सीट पर। तो एक सीट है, जीतने दीजिए उसको। और वो कहीं ना कहीं बहन जी के साथ खड़ा है और वो नुकसान करेगा बसपा को। नहीं तो अगर आप उस जगह दिमाग लगाओ, ठीक नहीं है वो। और लोग चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लोग चाहते हैं। और ये मीडिया है, जो मीडिया जो है, बिकाऊ मीडिया जो है, जो पाखंडवादियों की मीडिया है, वो तो यही दिखा रही है कि रावण और बहन जी को दिखा रही है इशू बना के। मगर उनके अंदर कोई ऐसा इशू नहीं है। उनकी अपनी पार्टी और वो बड़े नेता है और बड़ा युवा के रूप में उठ के आ रहा है, तो उसको जीतना चाहिए चुनाव। एक अच्छा नीचे से भारतवासियों में से एक युवा, एक बहुजन समाज में से एक ऐसा युवा निकल रहा है, उसे आगे लाना चाहिए और बहन जी को उत्साह करना चाहिए, ऐसे उत्साहवर्धन करना चाहिए ऐसे युवाओं का कि बच्चा है वो लड़े। और वो भी लड़वा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्षेत्र की जनता निश्चित रूप से चंद्रशेखर रावण के पक्ष में खड़ी दिखाई देती है और वो जीतेंगे। मेरा भी पूरी तरीके से उनका समर्थन है। चंद्रशेखर रावण को मैं समर्थन करता हूँ। प्रधानमंत्री के लिए बहन मायावती जी की सपोर्ट में हूँ। मैं भी लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूँ यहाँ। और मैं ये तो नहीं कह रहा भाई मुझे कौन, मैं तो क्षेत्र की जनता से आपके माध्यम से चैनल पे सभी को लोगों से मैं विनती कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि आप मेरा जो पूर्वी दिल्ली में जो भी आपका जानने वाला है उनसे कहिए मेरा समर्थन करें, मुझे वोट करें, सपोर्ट करें। और जो पूर्वी दिल्ली में लोग रहते हैं मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि एक बार मुझे भी वोट करके देखिए। आपको कभी भी शर्मिंदा होने का नहीं दूंगा, शर्मिंदा होने नहीं दूंगा। और क्षेत्र की जनता का नाम, क्षेत्र का नाम कहीं ना कहीं सदन के पटल पर दिखाई देगा। मैं हर वक्त आवाज़ उठाऊंगा अपने क्षेत्र के लिए, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े काम के लिए आपको देखने को मिलेगा। और ऐसों को मत लाइए जो सरकार जो पैसे बांटते हो और जीत के चले जाते हो, ऐसे लोगों से बचिए आप। आपको मुझे पता है कि आप जो समझदार लोग हैं वो पैसा नहीं लेते पर कुछ ले लेते हैं, उसके आधार से बचिए। आपको एक अच्छे आदमी को चुनना चाहिए जो वाकई इस काम में लिप्त हो। मुझे भी 36 साल हो गए देश के लिए क्रांति करते हुए, आंदोलन ईमानदारी से, कहीं भी बेईमानी नहीं करी, ईमानदारी और सच्चाई से आंदोलन करता रहा हूँ। और आज मैं लड़ भी रहा हूँ तो अपनी पार्टी के झंडे पे, अपनी ईमानदारी से। मेरे पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, बहुत सारे लोग किराए के भी नहीं होंगे। मैं अकेला चलूंगा, ईमानदारी से लड़ूंगा। और तुम्हें ईमानदारी, आपको ईमानदार लोग पसंद है तो मुझे वोट कीजिए। और बेईमान और प्रोफेशनल जो धंधा करते हो राजनीति को लेकर है तो उनसे बचिए, क्योंकि देश को बचाना है, भारतीय संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। एक क्रांतिकारी को जरूर भेजिए लोकसभा में जो पूरी तरीके से राष्ट्र हित में आवाज उठा सके। अगर देखा जाए नगीना लोकसभा से चंद्रशेखर आजाद जी कहते हैं कि बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, परिवार खास नहीं है, एडवोकेट हैं, हालांकि एडवोकेट हैं पर इतना ज़्यादा नहीं कि इनके ऊपर पहले भी गोलियां चल चुकी हैं, पुलिस के डंडे पड़ चुके हैं, हवालात कहते हैं जेल भी काट चुके हैं। उसके बाद Y+ सिक्योरिटी के साथ नगीना से घूम रहे हैं। हमने कुछ सुरक्षा मांगी थी उनके लिए जी, और मेरे वीडियो भी वायरल हुए थे। मैं सुरक्षा मांगी थी चंद्रशेखर रावण के लिए, और मिलनी चाहिए ऐसे युवा को जो काम कर रहा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं किराए के लोग भेज दिए जाते हैं लगा के, और ऐसे लोग खतरा रहता है। हम लोग क्रांतिकारी, हम भी खुल के बोलते हैं जब मैदान में जाएंगे खतरा हमारी जान को भी होगा, हमें परवाह नहीं, समझे नहीं, हमें नहीं परवाह कि हमें सिक्योरिटी दोगे या नहीं दोगे। मगर इतने हिम्मत है कि हम लोग वो नहीं है कि कोई जो हमला करेगा उसे ये सोचना चाहिए कि उन क्रांतिकारियों में से है बेटा तुम गोली चलाओगे बम मार के उड़ा दूंगा, भूत नहीं क्यों तुम्हें, ये ध्यान रखना कि तुम ही नहीं गोली चलाना जानते, उड़ा दूंगा पूरा जल समेत।
आज उनके पास भी पैसा नहीं है, लोगों से चंदा इकट्ठा कर करके लोग उनकी इतना मदद कर रहे हैं। कहते हैं दलित समाज के लोग। और जहाँ तक मैं बात करूँ, मैं वहाँ पे 5 दिन था, वहाँ पे सर्वे किया तो लगातार वहाँ पे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी कहीं सपा को छोड़ दिए हैं, सपा का साथ छोड़ दिए, उनका हाथ छोड़ दिए हैं और चले गए हैं चंद्रशेखर के पास। या बसपा, ऐसा नहीं कि मुसलमान किसको छोड़ दिया है किसको नहीं, लोग देखते अपने क्षेत्र में। नगीना लोकसभा सीट पे देख रहे हैं कि सबसे मजबूत व्यक्तित्व वाला, काम करने वाला, मेहनती युवा आया है हमारे बीच में, कर्तव्यशील है, तो उसको देख रहे, पार्टियों से उठकर वोट कर रहे हैं। एक अच्छा युवा आ रहा है, उसको दे रहे हैं वोट, अच्छे नेता को दे रहे हैं। पार्टियां तो सभी लड़ रही हैं चुनाव, और पार्टी मजबूती के हिसाब में तो सभी मजबूत हैं दूसरी पार्टियां, मगर चंद्रशेखर रावण की पार्टी तो कुछ भी मजबूत नहीं, मगर ये व्यक्ति मजबूत है, चंद्रशेखर रावण मजबूत है, इसलिए क्षेत्र की जनता उनकी ओर अग्रसर है, उन्हें देख रही है, वोट देना चाह रही है, उन्हें लोकसभा में सांसद बना के भेजना चाहती है लोकसभा के अंदर। और मैं भी चाहता हूं कि वो लोकसभा सांसद बने, और कहीं ना कहीं जो आज गली चौराहे मोहल्ले में जाके आवाज़ उठा रहे हैं, कल संसद में आवाज़ उठाएं इन लोगों की, दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाएं, और समतामूलक समाज की स्थापना में अहम योगदान दें, भारतीय संविधान को बचाने में अहम योगदान दें, लोकतंत्र को बचाने में, भाईचारे को आगे बढ़ाने में, क्योंकि मान्यवर काशीराम के सपनों को साकार करने के लिए हम भी खड़े हैं, और आप भी खड़े हैं, और बहन जी भी खड़ी हैं। तो हम लोग इन सबका समर्थन करते हैं, और कहीं ना कहीं संविधान को मजबूती के लिए हम लड़ रहे हैं, और क्रांतिकारियों को लेकर हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक वो था, नारा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और मैं कहता हूं कि भाइयों, आप लोग मुझे वोट दो, मैं आपको रोजगार की गारंटी दूंगा, इस बात की गारंटी, उसके लिए लड़ूंगा। भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत। एक तरफ मोदी की गारंटी, फिर 400 के पार, फिर उसके बाद महिलाओं की रक्षा सुरक्षा, तमाम ऐसे नारेबाजी यानी बातें करते रहते हैं मोदी जी। अब देखना ये होगा, आप ही लोग वोट देते हैं, लोगों को सदन में पहुंचाते हैं, मंत्री संतरी सब कुछ आप ही लोग बनाते हैं, फिर आप लोग इस बार किस मुद्दे पर वोट देंगे, किसे वोट देंगे, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताइएगा। और हमारे साथ अभी बातचीत कर रहे थे नरेंद्र नंदा भाई राजपूत, जिंदाबाद क्रांति पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं फिलहाल पूर्वी दिल्ली से। अभी ये जीत हासिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अगर आप इनके सपोर्ट में हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। हम लोग जीत के लिए अग्रसर हैं, हारता वो है जो कभी जीता हो, हम कभी लड़े ही नहीं, पहले जीते ही नहीं जी। हम तो जीत की ओर अग्रसर हैं, और आप लोगों का आशीर्वाद रहा, प्यार रहा, मोहब्बत रही, तो निश्चित रूप से हम फतेह हासिल करेंगे जी। और कोशिश करेंगे, और पूरी तरीके से आवाज़ तो हम उठा ही रहे हैं, पिछले 36 साल से निरंतर आवाज़ उठाते रहेंगे। कोई भी हो, निर्णय कुछ भी निकले, फैसला कुछ भी आए, मगर हौसला कभी गिरेगा नहीं, जिंदा रहेगा। जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं, और जिंदाबाद रहेंगे आप और हम। जिंदाबाद भारत। कितने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, फिर भी तन्हा 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 हूँ मैं। इतने सारे लोग, 140 करोड़ देशवासी, इतने सारे लोग हैं, फिर भी तन्हा 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 हूँ मैं। जानता हूँ साजिशें रचते हैं कुछ पाखंडी, फिर भी बेपरवाह हूँ मैं, लड़ूंगा आप लोगों के लिए। जिंदाबाद भारत जी। चलिए, फिलहाल ये वीडियो देखकर आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, और इनकी आवाज़ को आप लोग सुने, इनकी आवाज़ सुनकर आप लोगों को कैसा लगता है, एक बार कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जिंदाबाद भारत।